वेलकम फ्रेंड, एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर आज हम इंटरव्यू के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू के प्रोसेस क्या क्या होता है, हमें किस तरह इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। जब भी मेन एग्जाम का रिजल्ट आता है, आने के बाद आगे प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। भले ही आपके मेन एग्जाम में नंबर अच्छे हों, जितना चिर आपके इंटरव्यू के नंबर सही नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इंटरव्यू के लिए देने के लिए हमें कॉल लेटर दी जाती है, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर होती है। उस कॉल लेटर में हमें सब कुछ बताया जाता है। जिस स्टेट में आप हो, उसमें एक सेंटर चूज़ किया जाता है जिसे आपको बुलाया जाता है। उस कॉल लेटर में आपको टाइमिंग, डॉक्यूमेंट, कॉल लेटर सब आपको दिया जाता है। जब भी आप इंटरव्यू के देने के लिए जाएँ तो आप कम से कम एक दिन पहले ही जाएँ। आपके कॉल लेटर में रिपोर्टिंग टाइमिंग, सभी डेट सब मेंशन होगी। जब भी आपको रिपोर्टिंग टाइम होगी तो आपको उनको बुलाया जाएगा, तो आपको चेकिंग होगी, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले देते थे। इसके बाद आपके बायोमेट्रिक होगी, जैसे हम मेन एग्ज़ाम देने के पहले देते थे कि हमारे सिग्नेचर फ़ोटो सभी मैच करते थे और हमारे अटेंडेंस लगाई जाती थी। ऐसा ही इंटरव्यू के लिए होगा। एक बात का ध्यान रखें कि सभी डॉक्यूमेंट जितने भी आपके हैं, आप एक डॉक्यूमेंट फाइल में रखें। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे रखें, आप उसको ऐसे मत दिखाएं। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से ही सीडी के साइज सेट करें। दोस्तों, जब मैंने भी इंटरव्यू क्लियर किया था सभी डॉक्यूमेंट सभी इसी तरह ही प्रिपरेशन की थी हमारे। इसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या देखा जाता है, हमारे नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, ये सभी सब आपको डॉक्यूमेंट में मैच करते हैं। क्या अगर आपका एक भी स्पेलिंग या कोई भी आपके लिए इशू है तो आपको अगर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए हम इसमें देखेंगे हमें डॉक्यूमेंट के कौन से ज़रूरी होते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड और 10 से लेके ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड में आप किया है, ये सभी डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आज से ही बना लो, क्योंकि उसके बिना अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपके लिए वहाँ पे एंट्री, इंटरव्यू के देने के लिए आपकी एंट्री नहीं होगी। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हम एक सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैच करेंगे। इसके बाद हमें जब सब क्लियर होने के बाद आगे रूम में बैठाया जाएगा, जहाँ हमें और भी लोग जो कि इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। और उसके बाद हमें जब मेरा इंटरव्यू था इसी तरह एक रूम था, और रूम के 5 टीचर थे, जिनमें 3 तो सर थे, 2 मैडम थे और एक टेबल था। एक टेबल में एक आगे एक चेयर थी, और इसी तरह हमें एक हॉल था जहाँ हमें इसी तरह और भी स्टूडेंट आए हुए थे। तो उसके बाद अगर आगे जब भी आपको नाम बुलाया जाएगा तो आप इंटरव्यू के लिए आगे रूम में बुलाया जाएगा। वहाँ आपके टीचर आपके लिए आपके इंट्रोडक्शन और सभी आपके लिए क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप हर एक क्वेश्चन का जवाब आप कॉन्फिडेंस से ही दिखाना। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस का वीक होगा तो आपके नंबर कम होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे इसलिए आपने हमेशा कॉन्फिडेंस से ही बात करनी। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप उनको बोल देना। ऐसा नहीं कि आप गलत बोलोगे। अगर आप बार बार ऐसा बोलोगे तो आपके इंटरव्यू में मार्क कम होंगे, तो जिसके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितना भी आपको पता है आप उतना ही उनको बोलो। और इंटरव्यू किस भाषा में, हमें लैंग्वेज या भाषा में देना चाहिए इंटरव्यू। हमें बात करेंगे लैंग्वेज, जो कि हिंदी और इंग्लिश के लिए हमें इसमें बात करेंगे। दोस्तों, इंटरव्यू की लैंग्वेज आप पे डिपेंड करती है। अगर आपको जो लैंग्वेज सही से आती है वो बोलना। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश और हिंदी मिक्स आप बोलोगे तो आपको वीक होने के, आपके कम नंबर होने के चांसेस हैं। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, हमें हिंदी से में ही दो। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से आती है तो आप सही से अपनी हिंदी लैंग्वेज में ही और इंग्लिश लैंग्वेज में ही दें। ऐसा नहीं कि अगर आप हिंदी में देंगे। दोस्तों, वो भी जानते हैं कि सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं होते, कई हिंदी मीडियम में भी होते हैं। आप वो जानते हैं कि आपने मेन एग्ज़ाम क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू में पहुँचे हों, आप स्टूडेंट में आप एग्ज़ाम क्रैक किया है। दोस्तों, इसके बाद हमें
आप जिसमें भी आपको सही से लैंग्वेज आती है आप उससे ही दें। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे ड्रेस के लिए। हमें ड्रेस के लिए कौन से अगर आप जो बॉयज़ के लिए उसके लिए हमें, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने ब्लू लाइट मेरी शर्ट थी और मैंने ब्लैक पैंट पहनी थी और ब्लैक ही शूज़ थे। दोस्तों ऐसा मत करना कि आप कभी भी इंटरव्यू देने जाओ तो आप जीन और अलग से शूज़ पहन के जाओ, आपके नंबर भी कम होने के चांसेस है। जैसे मैंने देखा था बहुत से स्टूडेंट के उसके नंबर इसके 1-2 नंबर काट लिए जाते थे कि किसी ने तो जीन की पैंट पहनी हुई थी, किसी ने शर्ट और पैंट और थी। इसी आप ऐसा मत करना। और गर्ल्स के लिए जो कि हमें सिर्फ आपने ये देखना है लाइट ही सूट पहनना है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा डार्क सूट पहनेंगे तो आपके लिए नंबर कम होने के चांसेस हैं। और आप गर्ल्स के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने जितना भी कम हो सकता है मेकअप करना कम करना। ऐसा नहीं है कि आप मेकअप का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मेकअप ज़्यादा आपका होगा, आपके नंबर भी कम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसी तरह सभी इंटरव्यू के लिए के क्वेश्चन और सभी का हमें सही से जवाब देना। ऐसा नहीं कि हमें अगर क्वेश्चन का जवाब सही से नहीं आता तो हमें वो सभी को बोल देना है। दोस्तों इसी तरह मैंने भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी। आगे हम बताएंगे भी किस तरह हमें इंटरव्यू के टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें हो तो आपको ये आगे इस इंटरव्यू के लिए आपके क्वेश्चन आप ही रीड करके जाना। आपके जिस आप फील्ड में कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो आप उसके बारे में हर एक क्वेश्चन का पता होना ही चाहिए।